मेरे प्रभु राम सीताराम। है गया कोटिन केली मृग पुर पशु चातक मोर सिय रामा। पिक रथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर सिय रामा। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े जय तय मनहु चित्र लखी काढ़े। नगर सफल बनु गहवर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी संगन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरातनी किनी देव दुसह दसहूं दिसिदिनी। सही न सके रघुवर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। श्री विधाता ने श्री कैकेयी जी को भिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दाव अग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचार कीन मन माहिम राम लखन सिय बिनु सुख नाहिम। जहाँ राम कहे सुवही समाजू बिनु रघुवीर अवध न काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री सीताराम जी और श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज हो रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना श्री अयोध्या जी में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। चले साथ ऐसे मंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग बस करहिं कित नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके श्री देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के श्री चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बोल सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। बालक वृद्ध विहाई ग्रह लगे लोग सब साथ सिय रामा। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ सिय रामा। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी सदैव हृदय दुख भयो विशेषी। करना में रघुनाथ गुसाई बेगी पाई अहिम पीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु श्री हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। बोल सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए बहुविधि राम लोग सुमझाए। किए राम उपदेश घनेरे लोग प्रेम वश प्रेम न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर श्री वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया
और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग सम बस गए सोई, कछुक देव मायामती मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए, और कुछ श्री देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूं सुप्रीति। खोज मारी रथु आंखों ताता, आनो पाए नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक श्री सुमंत्र जी से कहा, हे श्रीतात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथी अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकटे भारी। दीन दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है, और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई सिय रामा। सचिव चलायउ तुरत रतु, हित खोज दुराई सिय रामा। श्री शंकर जी के श्री चरणों में सिर नवाकर श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी रथ पर सवार हुए। श्री मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयवती सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहिं, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहिं। राम राम कही चहुँ दिशि धावहिं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम हा राम हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजू, भयउ विकल वड़ बनिक समाजू। एक देहिम उपदेशु, तजय राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। नीन आप सराय मीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। जौन पर यह वियोग विधि कीना, तो कस मरण न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। श्री विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा, तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। अहि विधि करत प्रलाप कलापा, अहि विधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितापा, विषय वियोग न जाई बखाना। अवधि आस सब राखें प्राणा, अवधि आस सब राखें प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए श्री अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान,
करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राम दरसेत नेम व्रत, लगे करन नर नारी सिय राम। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तुम्हारी सिय राम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। उतरे रामदेव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। श्री सीता जी और श्री मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां श्री गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायो राम। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। श्री लक्ष्मण जी, श्री सुमंत्र जी और श्री सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। श्री गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कई कई कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी श्री गंगा जी की तरंगों को देखकर श्री गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को और प्रिया श्री सीता जी को देव नदी श्री गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजनु कीन पंथ सम गयो, सुचि जलु पियत मुदित मन भयु। सुमरत जाहि मिटई सम भारू, तही समय यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल के तुसिय राम। चरित करत नर अनुहरत, संतति सागर से तुसिय राम। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधिग्रह यह सुधिगु है, निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेटिम भरी भारा, मिलन चले हुए हर्षु अपारा। मिलन चले हुए हर्षु अपारा। जब श्री निषाद राज गुहू ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर
उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेटम धरी आगे में, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे में, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से श्री प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाकर कुशल पूछे। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयं भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। श्री निषाद राज ने उत्तर दिया, हे श्रीनाथ जी, आपके श्री चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणाविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे श्रीदेव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ, आपका नीच सेवक हूँ, आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुरोधारिय पाओ, थापिय जनु सबु लोग सिहाऊ। कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। आप कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे श्री सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, सत्य है, सत्य है, परंतु श्री पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बरस 4 10 बासुबन, मुनिव्रत बेसु आहारु सिय रामा। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, वही भयं दुख भारु सिय रामा। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक श्री मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और श्री मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुरु को बड़ा दुख हुआ। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोल सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाबा की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री महारानी की जय।